हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ कैपेसिटर इज फॉर्म बाय टू स्क्वायर metal plate of edge A separated by a distance D. Dielectrics of dielectric constant K1 and K2 are filled in the gap as shown in figure. Find the capacitance. Okay, तो बेसिकली ये फिगर है गाइस, और हमें ये जो होल अरेंजमेंट है इसका बेसिकली कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखो, इसमें प्लेट के डायमेंशन के बारे में बात किया है, तो स्क्वायर मेटल प्लेट है, मतलब ये बेसिकली ये प्लेट का आपको क्या साइड व्यू दिखाया गया है। ओके, मतलब अगर प्लेट ऐसा है, ये ए और ये ए, तो बेसिकली ये इसका केवल ये एक एज दिखाया गया है, दिस एज। ओके, चलो, तो हमें क्या बताना है? कैपेसिटेंस बताना है। ये फुल अरेंजमेंट का आप देखोगे तो मतलब आप यहां पर देखो, इस पॉइंट पर देखो आप, तो जो डायलेक्ट्रिक है मतलब लाइक यहां से यहां तक क्या है, वो K2 लेंथ, मतलब K2 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर आप फर्दर जाते हो ऊपर तो आपको K1 मिल जाएगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके गाइस, तो मतलब अलोंग द लाइन आप मूव करते हो तो अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मटेरियल मिलते हैं। तो हमें ये जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। गाइस, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, लाइक अभी तक आई होप कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे एक dx एरिया है, यहां से x डिस्टेंस पे क्या है, एक dx एरिया है। ओके, क्या है? ये dx एरिया है। और गाइस, इस एरिया का इक्विवेलेंट अगर इस छोटे से, मतलब अभी जो dx है एक बहुत छोटा सा स्मॉल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। ओके, किसकी तरह बिहेव करेगा? स्मॉल कैपेसिटर की तरह। अगर गाइस इस छोटे से पोर्शन का, जो छोटे से पोर्शन का अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दूं, तो आप देखोगे जो मान लो कहीं यहां का कोई है, यहां पर फिर यहीं कोई छोटा सा एरिया होगा, तो आप देखोगे ये बेसिकली इसके पैरेलल में होगा। मतलब अगर मैं ऐड करते जाऊं, मान लो इसका अगर कैपेसिटेंस, ये जो पूरा यहां से यहां तक का, मतलब ये देखो, ये जो स्पेस है, इस स्पेस का जो कैपेसिटेंस है वो डीसी डीसी वन है। ओके, और ये जो स्पेस है इस स्पेस का जो कैपेसिटेंस है वो DC2 है। ठीक ना? सिमिलरली यहां का ये जो स्पेस है इसका जो कैपेसिटेंस DC3 है। तो देखो, जो हमारा नेट कैपेसिटेंस होगा ना गाइज, तो वो पूरे मतलब ऐसे ही पूरे पॉइंट का मतलब लाइक एडिशन होगा, DC1 प्लस DC2 प्लस DC3, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह देखोगे इसमें इनफाइनाइट ऐसे ऐसे पार्ट होंगे, ठीक ना? तो DC एन तक ही जाएगा, वो हियर एन टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये देखोगे बेसिकली क्या है, ये DC1 का मतलब एडिशन है, मतलब ओके, ये क्या है? दिस इज द एडिशन ऑफ DC1। चलो, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले DC जो है उसको, जो ये जो स्मॉल पार्ट है इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं और आगे फिर प्रोसीड करेंगे। ओके गाइज, इसमें एक चीज है कि आप DC1 कैलकुलेट करोगे तो देखोगे क्या कि ये मतलब DC1 के लिए अगर मैं यहाँ पर फोटो बनाऊं, DC1 के लिए फोटो बनाऊं, तो मैं कुछ इस तरीके से फोटो बना सकता हूं। यहां पर एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया और डायलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया, इसका कांस्टेंट K1 हो गया। ये सीरीज में आ जाएगा एक दूसरे कैपेसिटर से, यहां से जो स्टार्ट होगा, और यहां पर एक दूसरा डायलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाएगा और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा ना वो K2 होगा। ओके, सो गाइस आप देखोगे तो इस पोर्शन में जो DC1 होगा ना, बेसिकली इस टाइप के अरेंजमेंट के इक्विवेलेंट होगा। ओके,
ये DC1 DC, ये जो DC है वो इस टाइप का अरेंजमेंट के इक्वल होगा। आई होप आप इससे एग्री करो। DC DC इज इक्विवेलेंट टू दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ओके, अब देखो इसमें क्या है कि ये जो हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं DC कैलकुलेट करूं तो मुझे देखो इस प्लेट, ये जो प्लेट है इसका एरिया, यहाँ पे जो प्लेट है ना इनका एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो ध्यान से देखोगे ये जो एरिया होगा अगर मैं बोलूं वो ADX है। आई होप आप मुझसे एग्री करोगे। ये जो प्लेट है यहाँ पर, ये जो प्लेट में बनाया उसका एरिया क्या होगा ADX। आई होप आप मुझसे एग्री करोगे। सिमिलरली इस प्लेट का भी एरिया क्या होगा ADX। ओके, अब रही बात इनके बीच का, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का जो गैप है वो क्या होगा बेसिकली। तो एक चीज देखो, अगर मैं लिखूं ये, अगर मान लो ये हाइट जो y है, यहाँ पर ये हाइट y है, अगर मैं लिखूं d बाई a इज इक्वल टू y बाई x, तो आप इससे एग्री करोगे। ओके, ये बेसिकली हमने ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर ट्रायंगल की, या आप में यू कैन से कि हमने tan थीटा का यूज कर लिया। ओके, d बाई ए बेसिकली tan थीटा होगा विच इज इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक ना, तो ये जो लेंथ y है वो क्या होगा बेसिकली y इज इक्वल टू d x, सॉरी d बाई ए इंटू एक्स। ओके, चलो एक काम करते हैं, मैं इस तरह लिखता हूं x d बाई ए। ओके, दिस इज इक्वल टू y। सो गाइस, तो ये यहां पे ये वाला जो गैप होगा वो गैप क्या होगा बेसिकली, ये होगा y, और ये जो गैप होगा ये होगा d माइनस वाई। आई होप आप इससे जो है एग्री करोगे। ओके, सो गाइस देखो ये जो होल सिस्टम है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो व्हाट कैन आई राइट, 1 बाई डी सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई DC1 प्लस 1 बाई DC2। ओके, DC इसका है, DC1 DC2 ये। तो एक काम करता हूं मैं DC1 कैलकुलेट कर लेता हूं। ओके, सो व्हाट विल बी DC1, DC1 इज बेसिकली DC1 क्या होगा, तो वो होगा एरिया ADX एप्सिलॉन नॉट, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू K1 डिवाइडेड बाय लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा x d बाई ए। ओके गाइज, तो व्हाट कैन आई राइट इट एज, सो a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट K1 dx डिवाइडेड बाई एक्स डी। ओके, सिमिलरली इसके लिए अगर मैं लिखूं DC2 तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ADX K2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स डी बाई ए। ओके, तो अगर गाइस इसको अरेंज किया जाए व्हाट आई गेट हियर, a स्क्वायर K2 एप्सिलॉन नॉट dx डिवाइडेड बाई d, ओके, a माइनस एक्स। आई होप आप इससे एग्री करोगे। सो गाइज अगर मैं मतलब ये जो वैल्यू है यहां पर DC1 और DC2 की वैल्यू रखूं, व्हाट आई गेट हियर, सो 1 बाई DC2 1 बाई DC इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई DC1, वो क्या हो जाएगा ध्यान से देखोगे तो x d1 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट K1। ओके, और यहां पर क्या आएगा dx। ओके, सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा प्लस
डी ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट K2 और डिवाइडेड बाई डी एक्स। ओके गाइस, तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर, व्हाट कैन आई राइट हियर कि ये यार D1 नहीं होगा भाई, डी एक्स डी होगा ना। तो मैं इसको फर्दर क्या सोल्व कर सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी एक्स, यहां पर डी इज इक्वल टू एक्स बाई K1 प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई K2। ओके, ये अरेंजमेंट किया जा सकता है। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, डी ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी एक्स डिवाइडेड बाई, अब ध्यान से देखो व्हाट कैन आई राइट हियर, K2 माइनस K1। ओके, K2 माइनस K1 एक्स प्लस ए K1 डिवाइडेड बाई K1 K2। ओके, चलो गाइस इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो मैं व्हाट कैन आई डीसी इक्विवेलेंट जो होगा वो मैं क्या लिख सकता हूं, वो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइडेड बाई डी इनटू dx डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 x प्लस ए K1। ओके, चलो सो गाइस अगर मैं अब ये क्या हुआ है, डीसी इक्विवेलेंट हुआ। देखो नेट कैपेसिटेंस जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, ये सभी का एडिशन होगा, ये जो सभी का एडिशन होगा, मतलब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं और यहां पर x की वैल्यू कहां से, इसको इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक के लिए इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, यहां पर जो हमारा आएगा वो आएगा C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो क्या होगा बेसिकली K1 K2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, और आप ध्यान से देखोगे इसको, सो यहां पर क्या आ जाएगा K1 माइनस K2 ln K2 माइनस K1 x प्लस ए K1। ओके गाइस, और यहां पर x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो ये वेरी करेगा 0 से लेकर के a तक। तो चलो मैं x की वैल्यू रख देता हूं इसमें, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा K1 K2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी K1 माइनस K2। ओके, और यहां पाएगा ln x इज इक्वल टू a रखूं, x इज इक्वल टू a, सो K2 माइनस K1 a प्लस a K1। ओके, माइनस ln ये x इज इक्वल टू 0 a K1। सो गाइज अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, सो मैं इसको कैसे किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, K1 K2 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी K1 माइनस K2 ln ये और ये कैंसिल हो जाएगा, व्हाट आई गेट हियर K2a माइनस ln K1। तो व्हाट कैन आई राइट K2 by K1 with full confidence। okay, so guys this is our equivalent capacitance of this arrangement। guys देखो ये आप कैलकुलेशन के स्टेप तो बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप मतलब
अप्रोच को आप समझना चाहिए। ओके, हमने पहले डीसी इक्विवेलेंट निकाला। डीसी इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि ये जो पार्ट है, डीसी इक्विवेलेंट के लिए मैंने क्या बोला कि ये जो पार्ट है यहां, मतलब ये जो पार्ट है ये सीरीज में है, लेकिन ये और ये यहां पर जो डीसी इक्विवेलेंट है और यहां पर जो डीसी टू इक्विवेलेंट आएगा, ये दोनों क्या है, दूसरे के पैरेलल में है, तो इसलिए इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ओके, और इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है भाई, एडिशन ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो। ओके, तो हमने क्या कर दिया, यहां से यहां तक के लिए इंटीग्रेट कर दिया। ओके, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट दिस आंसर। एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है। ओके, देखो हमारा आंसर ये आ रहा है, दिस वन। ओके, मैं चेक करता हूं वर्मा जी ने क्या दिया। वर्मा जी ने क्या दिया है, वर्मा जी ने दिया है एप्सिलॉन नॉट k1 k2 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1 माइनस k2 d इंटू ln k2 बाई k1। ओके, तो ये वर्मा जी ने आंसर दिया हुआ है। तो हमारा भी आंसर देखोगे तो सेम ही है। ओके, ये और इसी की इक्विवेलेंट है। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।